हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर के अंदर हम सीईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। सिलेबस को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक्स को पहले कवर करने की जरूरत है, कौन से टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस देना चाहिए, कैसे एक टॉपिक को पढ़ा जाता है, कैसे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को हमें रिटेन करके रखना है, किस तरीके से हमें एक थिंकर को पढ़ना होता है, और पूरा का पूरा हम सिलेबस को एनालाइज करेंगे। क्योंकि सबसे पहले अगर किसी एग्जाम को हमें अप्रोच करना है तो हमारा जो फाउंडेशन है वो मजबूत होना चाहिए। हमें सिलेबस के साथ हम अच्छे से रूबरू होने चाहिए और उसके बाद ही हम उस एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। पिछले कई सालों से एनटीए का ट्रेंड क्या रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि पिछले साल मैंने एग्जाम दिया था सीईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस का, जिसके अंदर मेरी ऑल इंडिया रैंक 12 आई थी, मेरे 270 मार्क्स थे 300 में से, और मेरा जेएनयू में एडमिशन के लिए मैं एलिजिबल हुआ था। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि मुझ पर आप भरोसा कर सकें और आप ये जान सकें कि मैं आपको अच्छी मेंटरशिप प्रोवाइड कर सकता हूं, गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता हूं। एंड आई हैव गुड एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एज वेल फ्रॉम लास्ट 4 years ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एज वेल। उसी के साथ हमारे पास 45 डेज बचे हुए हैं, 45 दिनों के आसपास। आप अगर ये समझ रहे हैं कि ये वक्त बहुत कम है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ज्यादा वक्त है, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं है कि आप सीरियसली ना लें इस एग्जाम को। लेकिन ये सफिशिएंट टाइम है प्रेपरेशन करने का, और आप जेएनयू या डीयू जैसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन भी हासिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने 1 महीने के अंदर जो है पूरे के पूरे सीईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की थी। हालांकि मेरे बेसिक्स अच्छे थे, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके भी बेसिक्स अच्छे होंगे। अगर नहीं भी अच्छे होंगे फिर भी हम अगर इसको नए सिरे से भी अप्रोच करेंगे, क्योंकि हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे हर एक थिंकर को पढ़ना, हर एक कंसेप्ट को क्लियर करना। तो आप ये बेसिकली एश्योरेंस रखिए कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से सारा सिलेबस भी कवर करवाऊंगा इन 40-45 दिनों में, और उसी के साथ साथ हम अच्छे से इस एग्जाम को अप्रोच करेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करेंगे और प्रॉपर तरीके से, बड़ा चैनलाइज तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और इस एग्जाम को पढ़ने की कोशिश, इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले जब मैं सिलेबस की बात करता हूं, आपको सबसे पहले ये समझना है कि जो आपका ये पॉलिटिकल साइंस है, इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है HUQP18, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो आपको बेसिकली 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 75 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 300। तो हर एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स है? 4 मार्क्स। तो हर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं। अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मतलब अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अगर आपने उसको गलत कर लिया तो आपका -1 मार्क्स आपका कट जाता है। उसी के साथ आपको ये समझना है कि आपके पास 90 मिनट्स का वक्त होता है इस एग्जाम को देने के लिए। 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटा आपके पास होता है, और आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। बहुत कम वक्त नहीं है ये, 90 मिनट्स सफिशिएंट होते हैं, काफी होते हैं अगर अच्छे से आप प्रिपेयर हो और अच्छे से आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया है और मॉक टेस्ट अगर आपने दिए हैं तो। उसके बाद अब जब मैं सिलेबस की बात करता हूं तो हमारा सिलेबस जो है वो टोटल 8 पोर्शंस में बटा हुआ है। सबसे पहले हमारे पास आती है वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी, जिसके अंदर हम प्लेटो को पढ़ेंगे, अरिस्टोटल को पढ़ेंगे, मैकियावेली को पढ़ेंगे, हॉब्स को पढ़ेंगे, लॉक को पढ़ेंगे, रूसो को पढ़ेंगे, जेएस मिल को पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे और जॉन रॉल्स को पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास इंडियन पॉलिटिकल थॉट आता है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंदर हम राजा राममोहन रॉय को पढ़ेंगे, उसके बाद हम गांधी को पढ़ेंगे, अंबेडकर को पढ़ेंगे, सावरकर को पढ़ेंगे और कौटिल्य को पढ़ेंगे। तो ये 5 थिंकर्स हमारे पास इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आते हैं। उसके बाद हमारे पास पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया आता है, जिसके अंदर जो हमारी पब्लिक पॉलिसीज हैं हिंदुस्तान की, उनके मॉडल हम डिस्कस करेंगे कि मॉडल्स कैसे होते हैं, उनके प्रोसेस क्या होता है पब्लिक पॉलिसी के अंदर, और कितने टाइप्स की पब्लिक पॉलिसीज हमारे पास आती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल थियरी को। पॉलिटिकल थियरी के अंदर हम लिबर्टी का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, इक्वालिटी को पढ़ेंगे, जस्टिस पढ़ेंगे, सॉवरेनिटी पढ़ेंगे, सिटीजनशिप एंड जेंडर पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और स्टेट पढ़ेंगे, कंटेम्परेरी इश्यूज पढ़ेंगे और फेमिनिज्म आइडियोलॉजी पढ़ेंगे। तो ये हमारा पॉलिटिकल थियरी वाला पोर्शन आ जाता है। उसके बाद हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस आता है। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हम रियलिज्म और लिबरलिज्म को पढ़ेंगे, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, हम जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे हमारे पास नॉन अलाइन मूवमेंट नैम आता है, हमारे पास सार्क आता है, एशियान आता है,
यूएनओ आता है, यूरोपियन यूनियन ईयू आता है, इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया फॉरेन पॉलिसी पर्टिकुलरली विद चाइना, पाकिस्तान एंड यूएसए, इन तीन देशों के साथ हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसी है उसको हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस का सिलेबस आ गया। उसके बाद हमारा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाला पोर्शन आता है, जिसके अंदर बेसिकली अगर आप लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ी होगी या नहीं भी पढ़ी होगी तो हम बेसिकली इसके अंदर प्रियम्बल पढ़ेंगे, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पढ़ेंगे, पार्लियामेंट पढ़ेंगे, कैबिनेट पढ़ेंगे, प्राइम मिनिस्टर पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ेंगे, डीपीएसपीज पढ़ेंगे, अमेंडमेंट्स पढ़ेंगे, गवर्नर पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट पढ़ेंगे, फेडरलिज्म पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल एंड रीजनल पढ़ेंगे, इलेक्शंस पढ़ेंगे, लोकल गवर्नमेंट पढ़ेंगे, जुडिशरी पढ़ेंगे, और उसी के साथ साथ हम गवर्नेंस वाला पोर्शन जो है वो पढ़ेंगे। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन आता है वो है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसके अंदर हम पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल सिस्टम्स, अप्रोचेस एंड मॉडल्स, मतलब जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर, जैसे बिहेवियरिज्म हो गया, पोस्ट बिहेवियरिज्म हो गया, उसी के साथ साथ हमारे पास अलग अलग और भी अप्रोचेस आती हैं। टाइप्स ऑफ रेजिम्स हम पढ़ेंगे, जैसे आपके पास अलग अलग तरह की रेजिम्स आती हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है। उसी के साथ इसके अंदर जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्परेरी रेलिवेंस आता है, जिसके अंदर हम ग्लोबल जस्टिस पढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे और नेशनलिज्म पढ़ेंगे। तो ये हमारा एक्सप्लिसिटली एनटीए के द्वारा जो सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का वो जो है वो जारी किया गया है और वो हमारे सामने है। इस पूरे के पूरे सिलेबस को हम पढ़ेंगे। हालांकि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक्सप्लिसिटली वो सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं जो डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियोलॉजीज हैं, जैसे कम्युनिज्म, सोशलिज्म, फेडरलिज्म, फेडरलिज्म, एनार्किज्म, फेमिनिज्म, वो सब वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ थिंकर्स हैं जो हमारे यहाँ एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किए गए हैं सिलेबस में, लेकिन वहां से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर मैं माओ जेडोंग की बात करूं, जैसे मैं लेनिन की बात करूं, मैं हीगल की बात करूं, उसी के साथ साथ हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पोर्शन यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये हमारा एक्सप्लिसिटली यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया गया है और इस पूरे सिलेबस को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अगर ये सब आपको पढ़ना हो और डेप्थ में पढ़ना हो तो शायद आपको 10 साल लग जाए। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके हम बेसिकली इस सिलेबस को उसी तरीके से अप्रोच करेंगे जिससे कि हमारा एग्जाम आसानी से हो जाए और हमें जेएनयू या डीयू जैसी यूनिवर्सिटी मिल जाए। अगर आपको जेएनयू में जाना है तो आपको कम से कम जो है वो 250 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपको डीयू में जाना है तो आपको 220 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाना है तो आपको 230 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। तो 250 प्लस स्कोर आपका आसानी से हो जाए तो हम इस तरीके से इस सिलेबस को पढ़ेंगे, मतलब जहां से एनडीए सवाल पूछता है और कैसे सवाल पूछता है वही क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। मतलब एक थिंकर के बारे में हम सब कुछ पूरी दुनिया जहान का नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। उसके बाद आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से पोर्शन में से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया है और उसके बाद आपके पास ये डेटा, ऑथेंटिक डेटा मैं लेके आया हूं। जब मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करता हूं तो यहां पे वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में से 2022 में 13 क्वेश्चंस पूछे गए, 2023 में 18 क्वेश्चंस पूछे गए, 24 में 11 क्वेश्चंस पूछे गए और 2025 में 11 क्वेश्चंस पूछे गए। मतलब आप ये मान सकते हैं कि ऑन एन एवरेज 12 से 14 क्वेश्चंस जो हैं वो यहां से पूछे जाते हैं हर साल। 12 से 14 क्वेश्चंस, या आप इसको 13 से 15 भी ले सकते हैं। 13 से 15 क्वेश्चंस जो है वो हर साल वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी से पूछे जाते हैं। उसके बाद जब मैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करता हूं, 2022 में भी 5 पूछे गए, 23 में भी 5, 24 में भी 5 और 25 में भी 5। मतलब ऑन एन एवरेज आप ये मान सकते हैं कि 5 क्वेश्चंस जो हैं वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट से भी पूछे जाते हैं। 5 थिंकर्स है हमारे पास, तो आप ये मान के चलिए कि हर एक थिंकर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि वो ऊपर नीचे हो सकता है कहीं किसी थिंकर में से 2 पूछ लिए गए हो और किसी थिंकर में से 1 भी ना पूछा हो, लेकिन 5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर साल इंडियन पॉलिटिकल थॉट से आते हैं। उसके बाद अगर मैं पॉलिटिकल थियरी की बात करूं तो 11 क्वेश्चंस 2022 में पूछे गए, 13 क्वेश्चंस 2023 में पूछे गए, 2024 में 10 क्वेश्चंस पूछे गए, 2025 में जो है वो 10 क्वेश्चन पूछे गए। तो ऑन एन एवरेज आप ये मान के चल सकते हैं कि 11-12 क्वेश्चंस जो है
11-12 क्वेश्चंस जो है वो पॉलिटिकल थियरी से भी पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे पास आता है, तो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर 2022 में 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2023 में 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2024 में 22 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 2025 में 21 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ऑन एन एवरेज हम ये कह सकते हैं कि 20 क्वेश्चंस जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस से भी आते हैं और इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो काफी ज्यादा वेटेज रखता है इस पूरे के पूरे एग्जाम के अंदर, इस सिलेबस के अंदर। और हम देखते हैं कि स्लोली और ग्रेजुअली एनटीए ने जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन से ज्यादा क्वेश्चंस डालना स्टार्ट कर दिए हैं, इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो पूरे के पूरे इस पेपर को डोमिनेट करता है। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं, 2022 में 18 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2023 में 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 2024 में 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे और 2025 में जो है वो 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो 15 से 16 क्वेश्चंस जो है वो हर साल जो है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से भी आते हैं। उसके बाद कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं, 2022 में 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 23 में 5, 24 में 5 और 25 में 5, मतलब ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चंस जो है वो कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से भी पूछे जाते हैं। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं दिया गया है, लेकिन यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसको हम पढ़ेंगे भी। 2022 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 23 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 24 में 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 25 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मतलब ऑन एन एवरेज जो है वो 2-3 क्वेश्चंस यहां से भी पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चंस यहां से भी पूछे जाते हैं। तो ये है हमारा पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर ट्रेंड के कितने क्वेश्चंस किस पोर्शन से पूछे जाते हैं। और यहां पे आपको साफ दिख रहा होगा कि 60 के आसपास क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थियरी, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चंस यहां से आगे, 15 के आसपास 30, 30 और 20 50, 50 और 10 के आसपास 60 क्वेश्चंस, मतलब 60 क्वेश्चंस जो है वो ऑन एन एवरेज जो है वो इन 4 टॉपिक्स से पूछे जाते हैं। सो आवर स्पेशल फोकस शुड बी ऑन दीज 4 टॉपिक्स। हमें इनके अंदर मास्टरी हासिल करनी है, लेकिन हम इनको भी उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे हम इन 4 टॉपिक्स को पढ़ेंगे। हमारा पूरा का पूरा फोकस सारे के सारे सिलेबस के ऊपर होना चाहिए, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थियरी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और साथ में इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी आप मिला लीजिए। तो इन 4-5 टॉपिक्स को आपको जो है वो अच्छे से पढ़ के जाना है और बाकी टॉपिक्स को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि अगर मैं पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया की बात करूं, 2 क्वेश्चंस 2022 में पूछे गए, 0 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया 23 में, 2 क्वेश्चंस जो है वो 24 में पूछे गए और 25 में भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए, मतलब ऑन एन एवरेज यहां से भी 2 क्वेश्चंस आते हैं। जनरल इश्यूज और कंटेम्परेरी रेलेवेंस की अगर मैं बात करूं, 5 क्वेश्चंस 2022 में पूछे गए, 23 में एक भी नहीं था, 24 में 3 पूछे गए और 25 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए, मतलब ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस यहां से भी पूछे जाते हैं। तो ये हमारा का पूरा प्रीवियस ईयर ट्रेंड है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि हमारा स्पेशल फोकस जो है वो इन 4 टॉपिक्स के ऊपर होना चाहिए, लेकिन हम बाकी पूरे सिलेबस को जो है वो प्रॉपर तरीके से वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम इनको पढ़ेंगे। समझ आ गई बात? तो इस तरीके से हमारे जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को मैंने एनालाइज किया है और उसके बाद आपको ऑथेंटिक करेक्ट डेटा मैं यहाँ पे दे रहा हूं। उसके बाद आइए हम समझते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब मैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड की बात करता हूं तो सबसे पहले बुक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपको अलग अलग बुक्स दे दी जाएंगी, अब बताओ लिवियाथन किसने लिखी है, बताओ रिपब्लिक किसने लिखी है, बताओ द प्रिंस किताब किसने लिखी है, और फिर डिफरेंट थिंकर्स के नाम होंगे तो आपको ये बताना है कि कौन से थिंकर ने कौन सी किताब लिखी है। तो आप जब भी थिंकर को पढ़ते हैं तो उसके अंदर आपको उसकी बुक्स जो है वो याद रखनी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस तरीके से ही हम पढ़ेंगे भी। उसके बाद मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग आपको पता है 4 ऑप्शंस इस साइड दे दिए जाएंगे, 4 इस साइड दे दिए जाएंगे और उनको आपको मैच करना है। वो बुक्स के रिलेटेड हो सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशन अगर किसी थिंकर ने बनाया उसके रिलेटेड हो सकते हैं, वो पॉलिटिकल थियरी में से हो सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में से हो सकते हैं। तो आपको मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन भी आते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी, फिर दूसरी स्टेटमेंट दी जाएगी, आपको ये बताना होता है कि बताओ दूसरी स्टेटमेंट पहली को जस्टिफाई कर रही है नहीं कर रही है, बताओ स्टेटमेंट 1 सही है या फिर स्टेटमेंट 2 सही है या दोनों सही है या दोनों गलत हैं, ये आपको बताना होता है। कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोटेशन का मतलब ये हुआ कि किसी थिंकर का कोट आपको दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि किस थिंकर ने ये बोला है। जैसे एक बड़ा मशहूर कोट है, प्लेटो इज द एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। ये बेसिकली कार्ल पॉपर ने जो है ये कोट दिया है प्लेटो के ऊपर, प्लेटो को क्रिटिसाइज करते हुए। तो आपको ये बताना होता है कि कौन सा कोट कौन से थिंकर ने, बेसिकली आपको कोट्स जो है वो याद रखने होते हैं जो फेमस कोट्स हैं थिंकर्स के। उसके बाद आपको रीजन असर्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं। आपको रीजन
एक असर्शन दिया जाता है और फिर एक रीजन दिया जाता है, बताओ असर्शन का ये रीजन है या नहीं। इसी में ज्यादा स्टूडेंट्स फंसते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को, तो हाँ, ये कैसे करना है ये भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। उसके बाद क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्रोनोलॉजी का मतलब ये हुआ कि आपको अलग अलग इवेंट्स दे दिए जाएंगे। जैसे अगर मैं कोल्ड वॉर की बात करूं तो उसके ऊपर आपको पूछा जाएगा, आपको अलग अलग इवेंट्स दे दिए जाएंगे, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आ गया, उसके बाद बर्लिन वॉल आ गया, उसके बाद जो है वो क्यूबन वॉर आ गया, उसके बाद वियतनाम वॉर आ गया। और आपको ये बताना होता है कि आपको क्रोनोलॉजिकली ये अरेंज करना होता है कि पहली मतलब इसमें से पहला इवेंट कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, उस तरीके से आपको अरेंज करना होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस एग्जाम। उसके बाद अगर एक थिंकर को आप पढ़ते हो, जैसे अगर मैं बात करूं प्लेटो की, अगर आप प्लेटो को पढ़ रहे हो या किसी भी अगर टॉपिक को आपको पढ़ना है तो उसको आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे। सबसे पहले आपको इसकी इंट्रोडक्शन देखनी पड़ेगी। तो हम इंट्रोडक्शन समझेंगे इसकी पहले। इंट्रोडक्शन का मतलब हुआ कि हम इसका कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करेंगे कि प्लेटो का कॉन्टेक्स्ट क्या था भाई, मतलब किस टाइम पे वो पैदा हुआ, क्या सिचुएशंस थी, क्या सर्कमस्टांसेस थी, उस टाइम का समाज कैसा था। क्योंकि अल्टीमेटली एवरी थिंकर इज द चाइल्ड ऑफ इट्स टाइम। तो बेसिकली एक थिंकर जो है वो अपने समय का बच्चा होता है, तो उसके विचार उसके आसपास के इन्वायरमेंट से शेप होते हैं, उसकी सिचुएशंस कैसी हैं, उसके सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, समाज कैसा है उस टाइम का, वो वक्त कैसा है, उससे ही एक इंसान के विचार शेप होते हैं। जैसे एक बच्चा जो किसी अमीर के घर पे पैदा हुआ है और एक गरीब के घर पे पैदा हुआ है, दोनों के विचार अलग होंगे, दोनों का थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस अलग होगा। तो अल्टीमेटली हर एक इंसान का थॉट प्रोसेस, उसकी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस, उसका टाइम उससे शेप होता है। तो बेसिकली आपको उसका कॉन्टेक्स्ट जानना है। उसके बाद उसकी बेसिकली थियरीज जाननी है, जो थियरीज प्लेटो ने दी है। उसके बाद प्लेटो के रिलेटेड आपको अलग अलग फैक्ट्स जानने हैं, उसकी बुक्स वगैरह, उसने जो इंस्टीट्यूशंस बनाए, उसने कोई एकेडमी अगर बनाई वो आपको जानना है। उसके बाद आपको उसकी आइडियोलॉजी को जानना है कि उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, क्योंकि हर एक थिंकर की एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी होती है जिसके अराउंड वो क्या करता है, जिसके अराउंड ही वो रिवॉल्व और रोटेट करता है। उसका एक सेंट्रल थीम होता है, एक कोर आइडिया होता है हर एक थिंकर का। अगर आप कोर आइडिया को समझ लें तो आपको पूरा थिंकर समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। जैसे अगर मैं कार्ल मार्क्स की बात करूं तो कार्ल मार्क्स का एक ही कोर आइडिया है, अमीर गरीब को खा गया। The capitalist is exploiting the worker. The capitalism is exploiting the workers. तो एक कोर आइडिया है, एक सेंट्रल थीम है। उस सेंट्रल थीम को अगर आपने पकड़ लिया तो आपके इस थिंकर को समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो हर एक थिंकर जो है एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी के अंदर जो है वो ऑपरेट करता है। उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया, आपको फैक्ट्स उसके समझने हैं, थियरीज, जो मेन थियरीज अगर किसी थिंकर ने दी है उसकी इंट्रोडक्शन आपको समझने की कोशिश करनी है। तो ये हमारा एक तरीका रहेगा एक थिंकर को पढ़ने का या एक कंसेप्ट को समझने का। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी चाहिए, अगर आप जेएनयू के अंदर एडमिशन हासिल करना चाहते हैं तो आपको 250 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। टोटल मार्क्स कितने हैं? 300। How much marks you need to score if you want to get into JNU? So you have to score at least 250 plus marks. अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आपको 235 प्लस मार्क्स सिक्योर करने होंगे। अगर आप डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आपको अराउंड 225 प्लस मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। तो ये आपका जो है टारगेट होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए 270 मार्क्स। दिस शुड बी योर टारगेट। हालांकि आपका 300 मार्क्स टोटल पूरा का पूरा टारगेट होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट आपका 270 टारगेट होना चाहिए, तभी आप जेएनयू और बीएचयूएस यूनिवर्सिटीज में जा पाएंगे। अदरवाइज अगर आपको जम्मू यूनिवर्सिटी या इन छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज में जाना है तो आपके पास 50-60% मार्क्स भी होंगे तो आप आसानी से चले जाएंगे और आसानी से आप जो है जम्मू यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं तो आपको जो है वो बड़ा सोचना होगा और आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना भी होगा और आपको स्पेशल फोकस जो है वो डालना पड़ेगा इस पूरे के पूरे सिलेबस के ऊपर। और आपका ऑब्जेक्टिव भी यही होना चाहिए कि आप जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में जाएं जो कि आपको पूरे तरीके से बदल देगी। आप जब जेएनयू से मास्टर्स करके निकलेंगे तो एक अलग इंसान होंगे, आपके अंदर एक गहराई, डेप्थ होगी और एक अलग लेवल के स्कॉलर आप बन के निकलेंगे। यू विल बी हैविंग अ डिफरेंट माइंडसेट। आप एक इंटेलेक्चुअल बन के निकलेंगे क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको माहौल देती है। जेएनयू इस देश की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी आती है, तभी इतना कंपटीशन है। तो इस तरीके से ये आपकी जो है वो परसेंटेज होनी चाहिए। हालांकि कट ऑफ ऊपर नीचे होता रहता है। अगर एग्जाम का लेवल इजी है तो कट ऑफ जो है ऊपर जाएगा, अगर एग्जाम डिफिकल्ट है कट ऑफ नीचे जाएगा, लेकिन ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा सीयूटी पीजी का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस डिस्कस किया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है अभी, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये
कि ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, ये जो सिलेबस के ऊपर डिस्कशन थी, ये पूरा का पूरा जो एनालिसिस था सिलेबस का, ये आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल गया। लेकिन आगे का जो मैं पढ़ाऊंगा वो सारा का सारा यूट्यूब पे नहीं डाला जाएगा। उसके लिए आपको हमारा बैच, हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना होगा। वो कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 910313113950। दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, 9103113950। यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बड़ा कम अमाउंट हमने रखा है, 999 रुपीज देके आप ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले। क्योंकि अगर मैं पूरे तरीके से आपको अगर एफर्ट्स लगा के अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा और प्रॉपर तरीके से पूरा टाइम आपके ऊपर इन्वेस्ट करूंगा, तो अल्टीमेटली मुझे भी अपना रोटी और तेल का खर्चा निकालना है। तो बेसिकली ये बहुत कम अमाउंट है जो हमने रखी हुई है, और ये अभी हम डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 999 रुपीज में आपको ये मिल जाएगा। अदरवाइज बाद में हम इसको महंगा भी कर सकते हैं, और बाद में तो वक्त भी नहीं होगा आपके पास। तो इसको आप क्रैश कोर्स को, बैच को ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप में मैसेज करके मुझे। उसके बाद आप उस बैच को बुक कर सकते हैं, और इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा सफर रहेगा, और इस तरीके से हम इस पूरे के पूरे एग्जाम को अप्रोच करेंगे। इसके लिए हम पढ़ाई करेंगे, और प्रॉपर तरीके से मैं आपको गाइड करूंगा, मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा, और आप आसानी से जेएनयू यूनिवर्सिटी और डीयूएस यूनिवर्सिटीज के अंदर जा सकते हैं, अगर आप मेरे कहे मुताबिक जो है वो गाइडेंस फॉलो करेंगे तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Bye bye, take care, and please join this batch, this crash course, and message me on WhatsApp 9103113950. Thank you so much. Bye bye, take care, have a nice day.